नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे विलन्स की बात करेंगे जिन्हें लगता है कि वो हीरो है, फिर भले ही उन्होंने कुछ भी किया क्यों ना हो। नंबर 10 पर है नेमार। वाकांडा फॉरएवर का सबसे मेन हाईलाइटेड पॉइंट था नेमार, जहां ब्लैक पैंथर 1 की तरह इस एंटागोनिस्ट को डार्क ओरिजिन दी गई। हमें ये बताया गया कि नेमार के पूर्वजों को हमेशा से ही स्पेनिश लोग स्लेव बनाकर रखते थे। जब नेमार ने अपनी आंखों से इंसानियत का ऐसा अश्लील चेहरा देखा, तब उसने ये निर्णय किया कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा और इसीलिए नेमार को लगता है कि वो टैलोकन का प्रोटेक्टर है। एंड ये कहीं ना कहीं सच भी है। जो बात उसे विलन बनाती है वो ये है कि नेमार टैलोकन को बचाने के लिए वो वाकांडा जैसे एडवांस देश को भी बर्बाद कर देता है। नंबर 9 पर है बैरन सिमो। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सुपर हीरोज चाहे जितने हजार लोगों की जान बचा ले, पर वो सभी को नहीं बचा सकते। पब्लिक सिर्फ उनके अच्छे कामों को देखती है, ना कि उनके बुरे कामों को। और इसी बात को झूठ साबित करने के लिए मार्वल ने हमें बैरन जिमो से मिलाया, जहां बैरन जिमो और उसका परिवार सुकोया में रहता था, एक ऐसी जगह पर जहां पर सुपर हीरोज के वॉर्स पहुंच नहीं सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर वॉर्स चले आते हैं और सुकोविया के तबाह होने के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी मारी जाती है। इसी का बदला लेने के लिए जिमो ये निर्णय लेता है कि वो सभी हीरोज को मार देगा, बट उसे पता था कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसने अपना दिमाग लड़वाया और सुपर हीरोज के बीच सिविल वॉर करवा दी। एंड शायद यही रीजन है कि मार्वल यूनिवर्स में जिमो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन मान जाता है, फिर भले ही उसके पास पावर्स क्यों ना हो। एंड शायद हमें वो इसलिए भी पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि उसने सही किया। नंबर 8 पर है वल्चर। होमकमिंग में दिखा एड्रियन टूम्स हमेशा से ही एक इलीगल आर्म्स डीलर नहीं था, बल्कि वो लीगली गवर्नमेंट के अंडर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। मगर आउट ऑफ नोवेयर टोनी स्टार्क आ जाता है और उसकी रोजी रोटी छीन लेता है। वो बेसिकली डैमेज कंट्रोल के नाम पर टूम्स का सारा बिजनेस अपने अंडर ले लेता है, जिसके बाद टूम्स ने ये पॉइंट रखा कि वो एक आर्म डीलर बना ताकि वो अपनी वाइफ और बेटी की जरूरतों को पूरा कर सके। इवन उसका ये मानना था कि वल्चर और पीटर अपने कॉस्ट्यूम्स के पीछे एक ही इंसान है। नंबर 7 पर है स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ मल्टीवर्स की शायद सबसे पावरफुल सुपर हीरो होगी, पर वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन तब बन जाती है जब वांडा डार्क होल को यूज करने लग जाती है। क्योंकि वांडा विजन में उसने अपनी खुद की छोटी दुनिया बनाई, खुद का विजन बनाया और अपने इमेजिनरी बच्चे तक क्रिएट कर लिए। ये अलग बात है कि उसका प्यार सच्चा था, बट उसे ये चीजें हकीकत में कभी भी मिल नहीं पाई। लेकिन जब उसे ये पता चला कि पूरे मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं उसके बच्चे सच में एग्जिस्ट करते हैं, तब उसने उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे रास्ते अपनाए जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। हालांकि वो ये सब कांड करने के बावजूद खुद को हीरो मानती थी, बट उसकी आंखें तब खुल जाती है जब वो अपने बच्चों को उससे डरते हुए देखती है। तब उसे ये रियलाइज होता है कि डार्कहोल्ड ने उसे क्या बना दिया है, जिसके बाद वो खुद के साथ डार्कहोल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। नंबर 6 फ्लैग स्मैशर्स। मार्वल ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से उस दुनिया को एक्सप्लोर किया जिसमें लोगों का ये मानना था कि थैनोस सही था, क्योंकि स्नैप के बाद गवर्नमेंट खुद लोगों का ख्याल रखती थी। बट ब्लिप के बाद जब सब लोग लौट आए और जब सारी दुनिया पहले जैसी हो गई, तब गवर्नमेंट इस 5 साल के पीरियड में बने सारे रेफ्यूजीज को भी भूल जाती है, जिसके बाद ये सारे रेफ्यूजीज मिलकर फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जिसे लीड करती है कार्ली मॉर्गनथ्यू। अब फ्लैग स्मैशर का ये मकसद होता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे कोई भी बॉर्डर्स ना हो, ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। और इसी के चलते कुछ लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्ली को लगता है कि वो और फ्लैग स्मैशर्स बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं और यही एकलौता रास्ता है एक ब्रोकन सिविलाइजेशन को फिक्स करने का। नेक्स्ट नंबर 5 पर है थैनोस। थैनोस नो डाउट इन्फिनिटी सागा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वेल रिटन विलन था, जो दुनिया पे राज नहीं करना चाहता था, बल्कि एक बेटर दुनिया बनाना चाहता था। एंड वो भी पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटाकर। उसका ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि उसने अपने होम प्लेनेट टाइटन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा। वो ये जानता था कि अगर उसके प्लेनेट की पॉपुलेशन या किसी भी प्लेनेट की पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद वो अपने मास्टर प्लान के साथ पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटाने का सोचता है, जिसके चलते बाकी आधी पॉपुलेशन सुखी रह सके। वो अपने इस पॉइंट से इतना ज्यादा कन्विंस था कि उसने लिटरली कई प्लैनेट्स की पॉपुलेशन को बिना इन्फिनिटी स्टोन के आधी कर दिया, इंक्लूडिंग गमोरा के प्लैनेट को भी। नंबर 4 पर है वेनवू। अब वेनवू एक परफेक्ट एग्जांपल है एक बुरे बाप का। वेनवू बुरा अपनी मर्जी से या दुनिया पे राज करने के लिए नहीं बना था, वो बुरा अपने दिल की सुनने की वजह से बनता है। जब वेनवू की वाइफ मारी जाती है तो उसके मौत के बाद
व्हेन वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके चलते वो ये मानने लगता है कि वो अपनी बीवी को वापस ला सकता है। वो उसकी बीवी को वापस लाने के चक्कर में इस हद तक अंधा हो जाता है कि वो उसके खुद के बच्चों तक नहीं छोड़ता। उसने उन्हें भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन एट लास्ट उसके रियलाइजेशन की वजह से वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब नंबर 3 पर है येलेना बिलोवा। अब येलेना एक्चुअल में कोई विलन नहीं है, बट हॉकाई सीरीज में उसे एज अ असैसिन दिखाया गया है जो हॉकाई को मारने के लिए आई होती है। असल में वेलेंटिना जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड होती है, वो येलेना को ये बताती है कि उसकी बहन नताशा के डेथ के पीछे हॉकाई का हाथ था, जिसके बाद वो हॉकाई को मारने के लिए निकल पड़ती है। बट उसे ये नहीं पता होता है कि नताशा ने पूरी दुनिया के भलाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया होता है। बट ऑब्वियसली जब उसे सच पता चलता है कि नताशा खुद अपनी मर्जी से मरी थी, तो वो ये सब कुछ छोड़ देती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है गॉर द गॉड बुचर। अब जैसे इस लिस्ट के बाकी विलन्स है, वैसे ही गॉर भी कोई पहले से ही विलन नहीं था। असल में गॉर एक सिंपल सा एलियन होता है जो भगवानों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था, इतना ज्यादा कि भूख से तड़पने के बावजूद भी वो भगवान की मदद मांगता था और उन्हें पूजा करता था। जब उसने ये देखा कि भगवान असल में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कैसे हाल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की और कैसे उसकी बेटी तड़प तड़प मर गई, तब उसने ये डिसाइड किया कि वो सारे भगवानों को मार देगा, क्योंकि भगवानों का काम ही होता है अपनी डिवोटीज की मदद करना, और जब वो अपने इसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो उनका एग्जिस्टेंस में होने का मतलब ही क्या है। भले ही गॉड की ओरिजिन उतनी कुछ बड़ी नहीं दिखाई गई हो, लेकिन उसके गॉड्स को मारने के पीछे का मोटिव हमें क्लियरली मूवी में दिखाया गया है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो वो एक विलन है, एंड विलन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आखिर में हार ही जाता है। नेक्स्ट नंबर 1 पर है किलमॉन्गर। अब सेम गॉर की तरह किलमॉन्गर के मोटिव से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में ब्लैक पीपल्स को वो औहदा और सम्मान आज तक नहीं मिला है जो आम लोगों को मिलता है। दुनिया के कोई पार्ट्स में उन्हें लिटरली जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसी इल बिहेवियर से खुद किलमॉन्गर भी गुजरता है। वो ये सब रेसिज्म अपनी आंखों से देखता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक पीपल को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। ऊपर से जब उसे पता चलता है कि उसकी खुद की कंट्री बाहरी दुनिया के ब्लैक पीपल की मदद नहीं करना चाहते, तब वो ये डिसाइड करता है कि वो वकांडा का राजा बनकर बाकी दुनिया को एन आई फॉर एन आई की पनिशमेंट देगा। बट फिर भी बात ये आती है कि क्या किलमॉन्गर सच में सही था, क्योंकि आखिर में उसने रास्ता तो गलत ही अपनाया था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हमको आते ऑफर, हमने बात आगे बढ़ाई नहीं, हम्बल रखा मुझे मेरे पापा की पिटाई ने, लेकिन ज्यादा उंगली करी पूरा हाथ देंगे, और घने दीदे पाड़े साड़े धुम्मा ठा देंगे।